पिछले भाग में आपने देखा कि पुलिस मंडप में पहुंचकर नरेंद्र को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही थी। वहीं वृंदा और पूरे परिवार के सामने नरेंद्र की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी थी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता टूटने की कगार पर दिखाई दे रहा है। पुलिस अधिकारी सभी सबूतों को परिवार के सामने रखते हैं। दस्तावेजों को देखकर माधवी के हाथ कांपने लगते हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिस व्यक्ति पर उसने भरोसा किया वही उसके परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। नरेंद्र लगातार खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसके खिलाफ साजिश रची गई है, लेकिन पुलिस अधिकारी साफ शब्दों में बताते हैं कि जांच पूरी होने के बाद ही यह कार्रवाई की गई है। वृंदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे याद आने लगता है कि पिछले कुछ दिनों से नरेंद्र का व्यवहार कितना बदल गया था। कई बार उसने नरेंद्र से सवाल पूछे थे, लेकिन हर बार उसे टाल दिया गया था। उधर संजय वृंदा के पास जाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। वह कहता है कि जीवन का सबसे बड़ा फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए था। वृंदा को एहसास होता है कि अगर आज सच्चाई सामने नहीं आती तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। माधवी भी अब पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह नरेंद्र से पूछती है कि उसने परिवार के भरोसे के साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन नरेंद्र के पास कोई जवाब नहीं होता। पुलिस नरेंद्र को अपने साथ ले जाने लगती है। तभी नरेंद्र आखिरी बार वृंदा की तरफ देखता है और उससे अपनी बात पर विश्वास करने के लिए कहता है, लेकिन इस बार वृंदा चुप रहती है। घर में मौजूद मेहमान भी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। शादी का मंडप, जो कुछ देर पहले खुशियों से भरा हुआ था, अब पूरी तरह से सूना दिखाई देने लगता है। संजय परिवार के सभी सदस्यों से कहता है कि अब सबसे जरूरी बात वृंदा को संभालना है। किसी को भी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यह सुनकर सभी लोग वृंदा के पास आ जाते हैं। वृंदा अचानक अपने कमरे में चली जाती है। वह खुद को कमरे में बंद कर लेती है। उसके मन में हजारों सवाल चल रहे होते हैं। वह सोच रही होती है कि आखिर वह इतनी बड़ी सच्चाई को पहचान क्यों नहीं पाई। कुछ समय बाद माधवी उसके कमरे में पहुंचती है। वह वृंदा को गले लगा लेती है और कहती है कि कभी-कभी भगवान हमें किसी बड़े संकट से बचाने के लिए सही समय पर सच सामने ले आते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में नरेंद्र बहुत परेशान दिखाई देता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह खुद को कैसे बचाएगा। उसे यह भी डर सताने लगता है कि अगर उसके सारे राज सामने आ गए तो उसका भविष्य पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इधर संजय को लगता है कि इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है। उसके मन में यह सवाल लगातार घूम रहा होता है कि नरेंद्र अकेले यह सब नहीं कर सकता। कहीं न कहीं कोई और भी इस पूरे मामले में शामिल हो सकता है। एपिसोड के अंत में एक और चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिलता है। वृंदा अपने आंसू पोंछती है और एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी करती है। उसके चेहरे पर अब कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास दिखाई देता है। वह अपने परिवार के सामने आकर कहती है कि अब वह किसी भी झूठ के साथ समझौता नहीं करेगी। वह अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगी और किसी को भी अपनी खुशियों के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगी। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या नरेंद्र अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा या नहीं। क्या संजय इस पूरे मामले के पीछे छिपे असली चेहरे को सामने ला पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वृंदा अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। इसलिए इस जबरदस्त ट्विस्ट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए।